हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और केवीएस पीआरटी इंटरव्यू की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके बायोडाटा में भी साफ साफ लिखा हुआ होता है। सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट या सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट, यानी आप इस पोस्ट के लिए किस तरह से सुटेबल है। ठीक है, बायोडाटा में भी लिखा होता है आपका ये क्वेश्चन। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको ही सिलेक्ट क्यों करें। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सेम दे सकते हैं और इसी क्वेश्चन के 6 बहुत ही अच्छे आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी, जिनको आप चाहे तो एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बायोडाटा में लिख सकते हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले एक बार बायोडाटा फॉर्म को देख लेते हैं। वहां पर ये सेक्शन गिवन होता है कि सुटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बायोडाटा का फॉर्म है। इसको मैं पूरा कल भरना बता दूंगी किस तरीके से आपको कहाँ क्या लिखना है। आज हम जिस पर बात करेंगे वो ये है। लास्ट में आप देख पाएंगे इस पॉइंट के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ए शॉर्ट नोट योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम 50 शब्दों में आपको अपना आंसर लिखना होता है और यही वो चीज होती है जिसको आप जितना अच्छे से लिखोगे इंटरव्यूअर के हाथ में होगा और जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, आपका इंटरव्यू शुरू होने पर जो आपकी इंफॉर्मेशन इंटरव्यूअर के हाथ में होती है वो यहीं से उसको मिलती है कि भाई आपने क्या क्या किया हुआ है, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, तो वो चीजें उनको यहीं से जानकारी मिलती है। ठीक है, उसी के बेसिस पर आपका इंटरव्यू आगे बढ़ता है। चलिए तो देख लेते हैं क्या क्या इसमें लिखने के लिए आपके बेस्ट आंसर्स हो सकते हैं। इनमें से जो आंसर आपको बेस्ट लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहला आंसर आपके सामने है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, आई कंसिडर माई सेल्फ सुटेबल टू द पोस्ट एज I have potential to follow child-centered approach during teaching learning process। यहाँ बताया है कि भाई मैं अपने आप को सुटेबल इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैं चाइल्ड सेंटर अप्रोच को फॉलो करती हूँ ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग के दौरान मैं चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को अपनाती हूँ, क्योंकि एनसीएफ और एनईपी में खास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया है कि भैया हमारी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। तो आपने वो एक की टर्म यहाँ पर उठा रखा है एनईपी से, ताकि एक अच्छा आंसर बन सके। आगे बताया गया है, एज वी ऑल आर डिफर या डिफरेंट फ्रॉम वन वे or another या different from one another, so I will try my level best to cater the individual differences present in the classroom। यहाँ पर बताया है अगले स्टेंजा में कि मैं जो है वो ध्यान रखूंगी पढ़ाते समय इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी जो हमारी क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि क्लास में हर बच्चा एक समान नहीं होता है, सबकी अपनी अलग अलग क्या होती है, विशेषताएं होती है, सब में के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। मैं उन्हीं के अनुसार बच्चों को पढ़ाऊंगी, उनकी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बात की गई है, माई फोकस विल ऑल्सो बी on inculcating human values from beginning to bring a positive change in the society। यानी इसमें कहा गया है कि मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि प्राइमरी के बच्चों को आप पढ़ाने वाले हैं तो बिगनिंग होगी बच्चों की पढ़ाई की, और इसके साथ साथ एक उनकी नींव तैयार होगी और वहीं पर वो बहुत सारी अच्छी बुरी बातें भी सीखते हैं। तो यहाँ पर आपने इस आंसर में कहा है कि माई फोकस विल ऑल्सो बी ऑन इनकलकेटिंग ह्यूमन वैल्यूज, कि मैं बच्चों में शुरुआत से ही फोकस रखूंगी कि ह्यूमन वैल्यूज उसके अंदर डेवलप हो, ताकि एक समाज में पॉजिटिव चेंज लाया जा सके। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा आंसर ये होने वाला है। बिसाइड दिस आई कैरी ऑल रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस which makes me suitable for the post। यानी इसके अलावा मैंने बाकी सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी मेरे पास है जो कि मुझे इस पोस्ट के लिए सुटेबल कैंडिडेट बनाती है। ठीक है, इसी आंसर को आप इस क्वेश्चन एक और क्वेश्चन में दे सकते हैं। अगर वो आपसे पूछते हैं कि व्हाई शुड वी हायर यू या व्हाई शुड वी सिलेक्ट यू, है ना, तो वहां पर भी आप इस आंसर को अपना बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों में काम आएगा। ठीक है, बायोडाटा में भी आप लिख सकते हैं सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट और वहां पर भी इसको एज ए आंसर आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है,
आपको इनमें से जो बेस्ट लगेगा आप वो लिख लेना, ठीक है, या फिर मिक्सअप भी कर सकते हैं इन 6 के 6 आंसर्स में से जो जो बेस्ट लाइंस आपको लगती है और आपको सूट करती है उनको आप लिख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला है आई एम ए सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन एंड बिलीव इन हार्ड वर्क, कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, खुद से ही बहुत प्रेरित रहती हूँ और इसके अलावा मैं जो है बिलीव करती हूँ कठिन परिश्रम में या हार्ड वर्क में। आई कैन कोप विद माई एनवायरमेंट एंड मैनेज इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी मैं जिस तरह का भी एनवायरमेंट होता है, सिचुएशन होता है, उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेती हूँ और इंक्लूसिव क्लासरूम को साथ में लेके चलती हूँ, यानी हर तरह के बच्चे को का इंक्लूजन जो है मैं फोकस करती हूँ कि हर तरह के बच्चे का इंक्लूजन हो, चाहे वो स्पेशल नीड्स वाले हो या कोई डिसेबल्ड चाइल्ड हो, है ना, सबका इंक्लूजन हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले खुद को एक्सप्रेस करने की। इसके अलावा आई हैव ऑल्सो सम नॉलेज अबाउट केवीएस, कि मुझे केवीएस के बारे में भी जानकारी है, तो यहाँ पर वे आपसे क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं कि केवीएस के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। आगे बताया है एंड एबल टू टीच थ्रू आईसीटी, कि भाई इस आंसर से ये पता चलेगा उनको कि आप जो है आईसीटी का यूज बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आपको प्रेजेंटेशंस वगैरह बनानी आती है ना, एनिमेशन आता है या कुछ भी इस तरह की चीजें जो कि डिजिटल लर्निंग में हेल्प करती है या ऑनलाइन लर्निंग में हेल्प करती है। अगर आप उससे संबंधित कुछ जानते हैं तो आप इस पॉइंट को जरूर यूज करना कि आई एम एबल टू टीच थ्रू आईसीटी, ठीक है, कि मुझे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत अच्छे से आता है, मैं उसकी हेल्प से टीचिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकती हूँ। अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, यानी अगला आंसर देख सकते हैं तीसरा, दिस इज ए ड्रीम एंड आइडल जॉब फॉर मी, है ना, ये आप लिख सकते हैं कि ये मेरा सपना है और मेरे लिए एक आइडियल जॉब है। आई बिलीव दैट माई नॉलेज, एट्रीब्यूट्स, स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस एंड माई वर्सेटाइल पर्सनैलिटी मेक्स मी सुटेबल फॉर द पोस्ट, ठीक है, कि भाई मेरी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, मेरा वर्क एक्सपीरियंस, जो मेरी स्किल्स है, मेरी नॉलेज है, वो मुझे सुटेबल बनाती है इस पोस्ट के लिए या प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए। दिस इज ए प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन शो माई स्ट्रेंथ्स एंड पॉलिश माई स्किल्स, कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं बच्चों को तो पढ़ाऊंगी ही, उनके तो भविष्य को संवारूंगी ही, साथ ही साथ मुझे खुद की स्ट्रेंथ्स को इम्प्रूव करने में, अपने स्किल्स को पॉलिश करने का भी ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, क्योंकि केंद्र विद्यालय सबसे ज़्यादा टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी बहुत खर्च करता है। रेगुलर टीचर्स की ट्रेनिंग होती रहती है, इतना बाकी किसी और स्कूल्स में नहीं होती है, ठीक है, उनको अप टू डेट रखने के लिए पूरा पूरा प्रयास रहता है। तो आप बता सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई आप खुद में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस फील करें, अपने आप को और बेहतर बनाए, तो ये एक अच्छा आंसर हो सकता है। टीचिंग इज माई पैशन एंड आई इंजॉय टीचिंग, ये आपका हो गया थर्ड आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर 4, इसके अलावा और क्या आंसर आप दे सकते हैं ये भी देखिए ध्यान से। I always like to become a teacher because in this profession I honestly believe that I can give my best. आप बता सकते हैं कि भाई मुझे जो है हमेशा से टीचर बनना था और मैं हमेशा से यही प्रोफेशन में जाना चाहती थी, जिसका पहले से क्लियर था वो ज़रूर इस बात को लिखे, और मैं इस बात में ऑनेस्टली बिलीव करती हूँ कि मैं इसी प्रोफेशन में अपना 100% दे सकती हूँ, और एज ए टीचर आई एम कमिटेड टू पुट माई लेवल बेस्ट एफर्ट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि मुझे पूरा विश्वास है, मैं कमिटेड हूँ कि मैं अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ को तो प्रमोट करूँगी ही, साथ ही साथ स्टूडेंट्स के बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छे से काम करूंगी। आई ऑलवेज ट्राई टू कीप अपडेटेड, मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि खुद को अपडेटेड रखूं, सो दैट आई मे ट्राई न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग, जिससे कि मैं नए नए टीचिंग मेथड्स को क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट करती रहूं, यूज करती रहूं फॉर द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, या फिर इसकी जगह लिख सकते हैं फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका फोर्थ आंसर। चलते हैं अगले एक और आंसर यहाँ पर साथ के साथ देखेंगे, फिफ्थ। देखो, टीचिंग फॉर मी इज नॉट ए काइंड ऑफ जॉब, कि टीचिंग मेरे लिए सिर्फ एक जॉब की तरह नहीं है, बट इट्स माई पैशन, ये मेरा पैशन है, और आई एंजॉय टीचिंग।
I always try to promote the young learners. I can adapt myself according to the situations. ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है, और वो साथ के साथ जब आप ये बोलोगे ना, इसके बाद वो आपकी चीजें चेक कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उन्होंने आपकी बातों को परख लिया कि आपने ठीक बोला या नहीं। वो आपको किसी भी नई सिचुएशन में डाल देंगे और देखेंगे कि आप कितने अडेप्टेबल है ना, कितने अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने वही बात बोली कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि जैसे सिचुएशंस होती है उसके अनुसार मैं अपना टीचिंग मेथड चेंज कर लेती हूँ या उस तरह से खुद को ढाल लेती हूँ, है ना, उस एनवायरमेंट में। एज ए टीचर आई एम सिंसियर, हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट टूवर्ड्स माई ड्यूटीज, कि एज ए टीचर मैं बहुत सिंसियर हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ और अपनी ड्यूटीज के प्रति बहुत ऑनेस्ट रहती हूँ। सिंस आई हैव वर्कड इन ए कॉन्वेंट स्कूल एज ए ट्रेनी ड्यूरिंग माई DLED कोर्स। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है आपके अंदर कब से डेवलप हुआ, कि जब से मैंने DLED कोर्स के दौरान ट्रेनिंग की एक कॉन्वेंट स्कूल में, तब मैं जान पाई कि मैं एज ए टीचर कितनी हार्ड वर्किंग हूँ और कितनी ऑनेस्ट हूँ। नहीं तो ये कहेंगे जब आप अभी तक आपने अगर पढ़ाया नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको कहाँ से पता चला कि भाई आप टीचिंग के प्रति बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है। तो आप ये चीज़ क्लियर करते हुए चले साथ में। अगर आपने पहले पढ़ाया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो फिर तो यहाँ पर कोई चांस नहीं बचता है इस तरह का। आप उसको भी जरूर ऐड करिएगा कि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है। आगे बात करते हैं। ये लास्ट आंसर होने वाला है जो आप इसमें लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो यहाँ पर लिखना, ठीक है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क एज ए फैसिलिटेटर। यहाँ पर टीचर की जगह फैसिलिटेटर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि आप जानते हैं NEP टीचर को एज ए फैसिलिटेटर के रूप में काम करने पर बहुत जोर दे रही है कि भाई आपका काम पढ़ाना नहीं है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है। तो अगर आप इस लाइन को लिखेंगे तो एक अलग ही इंप्रेशन यहाँ पर रहने वाला है कि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क एज ए फैसिलिटेटर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्बैरेस cultural diversities and provide a sensory experience. My educational certificates, hobbies, passion, and my technical and non-technical skills collectively directs me toward a teaching job. यहाँ पर बताया गया है कि आपका इंटरेस्ट क्यों है इस तरफ। आप बताएं कि मेरी एजुकेशन और मैंने इस फील्ड में बहुत सारी ट्रेनिंग की है जिसके सर्टिफिकेट मेरे पास है ना, मेरी हॉबीज भी टीचिंग प्रोफेशन को प्रमोट करती है, ये टीचिंग में काम आएगी, है ना, मेरा पैशन है पढ़ाना, और ये सारी चीजें मिलके मुझे टीचिंग जॉब की तरफ जो है वो डायरेक्ट करती है या फिर मुझे इंटरेस्ट आता है टीचिंग में। आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आई want to bring a little but strong change in society, कि मैं अपने आप में फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हूँ, पॉजिटिव हूँ, कि ज्यादा नहीं थोड़ा, पर एक स्ट्रॉन्ग चेंज, एक स्ट्रॉन्ग बदलाव मैं सोसाइटी में लेकर के आऊंगी विद माई स्किल्स। ऑल दिस टुगेदर मेक मी सुटेबल फॉर दिस पोस्ट इफ गिवन अपॉर्चुनिटी इफ अपॉर्चुनिटी इज गिवन आई प्रोमिस टू सर्व माई बेस्ट, कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपना बेस्ट सर्व करूंगी, है ना। और बहुत अच्छे से ये आंसर भी फ्रेम किया गया है। बाकी आप ना एक बार लिख करके ग्रामरली ऐप में ना थोड़ा सा चेक कर लेना अपने आंसर को कि उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, ठीक है। वो चीज आपको करना है। जब आप इनमें से मिक्सअप करके या कोई एक आंसर चूज कर लोगे तो आप एक बार उसमें देख लेना कि भाई कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। इसके अलावा दोस्तों डेमो की PDF आपको या डेमो के नोट्स अगर चाहिए, या फिर जो भी वीडियोस मैं बना रही हूँ या इससे पहले बनाई है, चाहे वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर हो, KVS के इनिशिएटिव्स के ऊपर जो वीडियो इससे पहले आ चुकी है, या इससे पहले जो भी डेमो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे पेड बैच से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे टेलीग्राम ग्रुप का नीचे गिवन है, ठीक है। आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ उस ग्रुप की फैसिलिटी ये भी होगी कि आप अगर चाहते हैं कि अपनी डेमो वीडियो बनाकर मुझे भेजें और उसको रिव्यू करवाए कि भाई यहाँ पर कोई गलती तो नहीं हो रही है, अगर कहीं गलती है तो कहाँ है, कहाँ सुधार की आवश्यकता है, आपको ये फैसिलिटी भी उसमें मिलेगी उस ग्रुप में, ठीक है। आप अपनी डेमो वीडियो बना करके मेरे पास भेज सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगी। इसके साथ साथ
हम लाइव डाउट सेशंस भी रखेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, आप पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप कर पाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं लगेगा उस पर, तो व्हाट्सएप आपको करना है। अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए आप उस पर पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी उसी ग्रुप में।